अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम लोग आपके साथ बात करने जा रहे हैं। इस टाइम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बिलाल भाई हर महीने का हमारी तरफ से भी कोशिश होगी कि हम लोग लाजमी दिया करें, क्योंकि वेरिएशन ऑफ मटेरियल्स आ रहे होते हैं। 5 मरला एक जो है सबसे ज़्यादा कॉमन साइज़ है, ज़्यादा डिमांडिंग है। घर बना के लोग सेल कर रहे होते हैं, कुछ लोगों ने शिफ्टिंग करनी है, उनकी बजटेड हाउस जिसे कहते हैं 5 मरला है। तो 5 मरला के लिए आज हमारे व्यूअर्स को आप काइंडली ग्रे प्लस जो फिनिशिंग कॉस्ट है, और जो एक ग्रे तो मेरे से स्टैंडर्ड है, फिनिशिंग के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, तो हम लोग एक स्टैंडर्ड वो हाउस जो कि इस टाइम मार्केट में फॉर सेल ओपन हो रहा होता है उसके अकॉर्डिंग क्या कॉस्ट आ रही है, तो स्टार्ट में और ये वो कॉस्ट हम लोग इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। अगर आप लोग बाइंग करना चाहते हैं इस टाइम जो मौजूदा रेट है जिसके ऊपर आज हमारी प्रोक्योरमेंट हो रही होती है, ये वही रेट्स हैं, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे रेट्स बाइंग या हम लोग कोटेड आपको कोई इस तरह के दें जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो। आप लोग खुद परचेज करना चाह रहे हैं, आप मार्केट में जाएं, आज के रेट्स जो है ना ये। हाँ, हम लोग जब अपने क्लाइंट्स को सर्व कर रहे होते हैं, फैसिलिटी दे रहे होते हैं, उनको असिस्ट कर रहे होते हैं, उनको कंसल्टेंसी दे रहे होते हैं, तो उसके अंदर नो डाउट हमारी कंसल्टेंसी चार्जेस और वो मेरे ख्याल से किसी भी जगह के ऊपर ऐसा नहीं है कि नहीं होती। तो बिलाल भाई क्या 5 मरले के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वांटिटीज पे आ जाते हैं, फिर रेट्स पे आ जाते हैं। इससे भी पहले अभी आपने एक बात की कि ग्रे सेम है जी, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, एंड यू नो इट। क्यों? आप बात कर रहे हैं पीपीएस की, पीपीएस का ग्रे सेम है, बट सर मार्केट में ग्रे सेम नहीं है। ठीक है सर, आप शुरू हो जाएं, आज भी आपको मार्केट में 2200, 2400, 2600, 2800, हम अगर 3000, 2850 फाइनल किसी तरह से लेवरेज करके या 3000 रुपया कोट कर रहे हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या है? 800 रुपया स्क्वायर फीट का डिफरेंस है। वैसे भी हम कॉस्टिंग की तो बात करते हैं, लेकिन ये जो मार्केट में ट्रेंड चला होता है कि 2200 रुपये में आप हमसे ग्रे करवा लें, 2400 में ग्रे करवा लें, हमने शायद इसके ऊपर पहले भी वीडियोस की हैं और एजुकेट करने की कोशिश की है, क्लाइंट्स को अवेयर करने की कोशिश की है। और आपने ये जो भी पॉइंट रेज किया कि हम आपको एक ओपन क्वांटिटीज़ बता देते हैं विद मटेरियल, आप मार्केट चेक कर लें प्लस हमारी कंसल्टेंसी। अब वो कंसल्टेंसी किन चीज़ों को कवर करती है? आपका रिस्क फैक्टर है, आपकी मटेरियल की ऑथेंटिसिटी है। अब सर अव्वल ईंट है, इसके ऊपर डिबेट करने लगे तो मेरा ख्याल है हमारी आधे घंटे की वीडियो हो जाएगी कि मटेरियल कौन सा अव्वल, ए ग्रेड मटेरियल कौन सा है, रेत कौन सी सही है, क्रश कौन सी सही है। सर मैं यहाँ पे गाड़ी लगवा देता हूँ, हमारे लिए मैन है, हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो टेक्निकल, हर बंदा टेक्निकल नहीं है वैसे भी, और हमारे ओवर द टाइम एक्सपीरियंसेस के साथ हम क्यों सर 18 रुपए वाली ईंट लेते हैं जी, हम क्यों 14, 14.5, 15 रुपए वाली ईंट नहीं लेते? और कॉस्ट जब आपने निकाली आपकी 55,000 ईंट लगी, तो सर कॉस्ट में कहाँ पर फर्क चला गया? 3 लाख रुपया। 2000 की स्टैंडर्ड कैलकुलेशन पीपीएस ऑफर करता है सर, बिल्कुल हम 2000 स्क्वायर फीट चार्ज कर रहे हैं, ऐसे ही 2150 आपको भी पता है सर बुक्स के अंदर आता है, बिल्कुल ऐसे हमने कभी नहीं कहा, हमने क्यूबिक फीट कभी नहीं मैयर की है, हमने शेड्स कभी नहीं मैयर की है, हमने स्लैब्स कभी मैयर नहीं की, हमने ग्रिल्स लगा के दिए, हमने गेट लगा के दिए, मल्टीपल ऑप्शंस हैं उसके अंदर, रिस्ट्रिक्टेड भी नहीं है कि नहीं जी सिर्फ यही चीज़ लगनी है। तो वैसे भी एलिवेशन का चार्ज नहीं किया, और आहिस्ता 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 ये चीज़ें मार्केट में लोग ऑप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। और हम देखते हैं माशाल्लाह फील्ड के अंदर कि लोग, हमें तो खुशी होती है कि लोग सीख रहे हैं जी, और उस चीज़ की प्रैक्टिस बना रहे हैं। ऐसे ही आपको पता है एक टाइम था यहाँ पे 40%, 50% एडवांस पेमेंट्स का ट्रेंड था, बिल्कुल ऐसे। तो सर ये 8-8, 10-10 पेमेंट्स का इंस्टॉलमेंट्स कौन लेके आया? बिल्कुल तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कोशिश होती है कि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट, और माशाल्लाह जितने हमारे कस्टमर्स हैं वैसे भी हमारे साथ चल रहे हैं, जिनके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, मेरा ख्याल है कि वो मुंह बोलता हमारे पास सबूत हैं कि इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मेरा ख्याल है किसी क्लाइंट के ऊपर नहीं होती। अब आ जाते हैं सर ये सारी चीज़ के बाद कॉस्टिंग के ऊपर। बिलाल भी इनिशियली जो एक प्लॉट साइट स्टार्ट करने के लिए एक्सपेंस को सम अप कर लेते हैं कि वो क्या है? ये सर मैं लमसम करूँ तो सर तकरीबन 1,70,80,000 रुपये का एक्सपेंस है, और हमने अक्सर मल्टीपल टाइम्स कहा कि ये हमारा कभी किसी खाते में नहीं आता। आपकी साइट हुई, डिमार्केशन हुई सर, अब आपको नज़र क्या आ रहा है कि यहाँ पे चनाइयाँ, बट सर बिफोर चनाइयाँ, बिफोर फाउंडेशन की एस्टिवेशन, आपको जो प्री रेक्विजिट्स हैं वो कितने लंबे हैं? आपने प्री रेक्विजिट्स के अंदर जो कंपलसरी आपने ग्रीन कपड़ा लगाना, आप उसकी कॉस्टिंग ले लें, आपका तकरीबन एक साइड का 25 से 30,000 रुपये का ग्रीन कपड़ा आ जाता है सर, 500 के साथ। ठीक है सर, आपने बोरिंग करवानी है, आपका 12,000 रुपया, 10 से 12,000 रुपया आपका बोर का निकल गया सर। आपकी मोटर है, अगर आपने अच्छी मोटर कॉपर के अंदर लेनी है सर, आपकी 20-22,000 रुपये की मोटर है सर। 4 पहिए जिस चौकीदार ने वहाँ पे रहना, उस चौकीदार की सैलरी है सर। फिर आपने टेंट लगाना है, आपने मटेरियल प्रोविजन के लिए जगह करनी है, आपने मेन तार लेके आनी है जो कि आपकी सिंगल कोर कॉपर में डलनी है, तो ये 1.5-2 लाख रुपए का एक्सपेंस कहाँ पे जाएगा सर? कोई भी काम, ये इनिशियली कॉस्टिंग है जो कि स्टार्ट से होगी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मटेरियल प्रोक्योरमेंट। आपकी
Yes. ब्रिक इस टाइम मेरे ऐसे थोड़ी सी इकोनॉमिकल हुई हुई जी है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी अवध, बिल्कुल ऐसी वो है। आपको हाँ तकरीबन आपसे मतलब एवरेज करें तो 16.5 रुपए में आपको बेहतरीन अवध 16 एंड हाफ के ऊपर इस टाइम ब्रिक कॉस्ट कर रही है। जी सर। और सीमेंट बैग और सीमेंट के वाले से भी ज़रूर अपडेट कर दी कि ये 3 ऑप्शंस हैं हम जो कर रहे होते हैं। इसके अलावा बाकी तो मार्केट के अंदर 25-50 रुपए का फ़र्क भी है, कोई डिफरेंस भी है, लेकिन वैसे भी इसके अंदर दो ही है जो हमने अपने वेंडर्स रखे हुए हैं। फ्रेश सप्लाईज हमें चाहिए होती हैं, जो भी है वो हमें हफ्ते 10 दिन वाला स्टॉक नहीं चाहिए होता। मैपल और बेस्टवे हमारा ज़्यादातर जाता है साइट्स के ऊपर, और बेहतरीन ग्रेडिंग है, बेहतरीन उसकी ड्राई टैंक, कलर बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से हमने बेस्टवे को फाइनल किया हुआ है कि ड्राई के बाद ग्रे का कलर बहुत अच्छा आता है, अनलाइक डीजी जी। तो सर उसकी कॉस्ट अगर आप देख लें तो वही विद द वेरिएशन ऑफ 15 to 20 तकरीबन आप 5 मरला के ऊपर चले जाएं तो आपके एवरेज 600 बैग्स अगर आप प्रॉपर सीमेंट का यूज़ करते हैं, करने वाले तो सर 400 में भी पूरा करते हैं, बिल्कुल ऐसी। तो 200 बैग का डिफरेंस अगर आप डालें सर तो वो आपकी कॉस्टिंग 1350 के ऊपर कितना डिफरेंस बन गया सर आपका उसके ऊपर 2.5-3 लाख रुपए। और इसी तरह वैसे भी जो ईंट के अंदर अव्वल की हमने बात की 14.5 और वो तो 55,000 ईंट, 2.5 लाख रुपए का फ़र्क। तो सर अभी 2 आइटम्स के अंदर आपने खड़े खड़े 5 लाख का डिफरेंस कैलकुलेट किया। बिल्कुल। और बिलाल भाई स्टील के लिए वैसे भी वही स्टैंडर्ड है हमारा, स्टैम्प सरिया, अनस्टैम्प बैरियर यूज़ नहीं करने देता, हम यूज़ करते भी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसके अंदर कोई गेम प्ले नहीं हो सकता, क्लाइंट को इस चीज़ का भी पता होना चाहिए। आपकी ड्राइंग्स बना रहा बैरियर, आपने 25,000 रुपया फर्म को दिया, आपकी स्ट्रक्चर फर्म हायर हुई, उसने हर एक स्टेप के ऊपर आके ऑथेंटिकेट चेक करना है, सब कुछ चेक करना है। इसके अंदर अगर मैं कहूँ कि जी हमारी कारीगरी तो ये है कि ट्रांसपेरेंसी है सर, हमने जो चीज़ कही हमने वो चीज़ लगानी है, G6 लगनी है, जो आपका ड्राइंग के अंदर सही है वही लगना है। इन बातों के ऊपर आप सही पूछें तो थोड़ा सा ना वो ब्लड प्रेशर भी हाई होता है कि जो लोग आके तो 2200 रुपए की आवाज़ दे देते हैं, 2300 की आवाज़ देते हैं, तो सर अपनी समझ से वो बिल्कुल बाहर आ जाती है चीज़ कि वो कैसे। क्योंकि देखें अगर आप खुद से करें और 2000 एरिया को कैलकुलेट करके करें तो 2200 का मतलब है 44 लाख रुपीज़ में आपका, जबकि ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से, नाना करते करते कोई 5 मिलियन 5.1 तो एग्जैक्टली कॉस्टिंग है। उसके बाद आपको अगर 6 मंथ्स 4 मंथ्स के लिए खुद डिप्लॉय करना पड़ता है अपने आप को, तो वो एक आपकी खुशी है, आप अपना काम जब करवाएं डेफिनेटली वो आपकी चलती रहती है। बिलाल भी थोड़ा सा इनर साइड पे हम चलते हैं और दिखाते हैं काम शाम भी, और बिलाल भी थोड़ा क्वांटिटीज़ के ऊपर आ जाएगा कि 5 मरले के लिए आपका जो एक हाउस है उसके ऊपर टोटल ब्रेक्स एक स्टैंडर्ड प्लॉट के ऊपर कितनी आ रही है। अंदाज़न आपकी अगर ज़्यादा डीप नहीं है आपका प्लॉट तो 55,000 की कैलकुलेशन व्हिच इज अ स्टैंडर्ड 55,000 ईंट आपकी तकरीबन जो है। और सीमेंट बैग्स आप ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं 600, स्टील के लिए 2500 kg में अगर आपकी, अच्छा बिलाल भी उसमें 2500 से 3000 ही है वो, क्योंकि आपने एक स्टैंडर्ड आपने अगर विंडोज़ दी हैं तो आपकी फिर वो अगर आपकी विंडोज़ में एल शेप में विंडो है तो अभी हमारी एक रिसेंटली साइट में प्रैक्टिस हुई कि उसको फिर बीम पूरा लोड आपका उसके ऊपर आना होता है आपका। अच्छा दूसरी एक और बात, वैसे भी कुछ चीज़ें वो प्रैक्टिस में हम 2500 kg कह जाते हैं जी। किचन स्लैब्स भी जो है ये भी आपका स्टील कंज्यूम करती हैं, आपका सेप्टिक टैंक वाटर टैंक भी स्टील कंज्यूम करता है, आपके ऊपर जो उसकी RCC स्लैब बनती है उसमें भी स्टील लगता है। तो अबाउट वो जो आप फिगर बता रहे हैं 2700-2800 दैट इज अ वेरी मैं कहूँगा वेरी एग्जैक्ट फिगर। अच्छा तकरीबन इतना ले जाओ। क्रश कितनी लग जाती है, सैंड कितनी लग जाती है? अब अगेन वही बात कि कुछ एलिवेशन हमने लास्ट टाइम जो एक्सपीरियंस किए हैं उसके अंदर एलिवेशन ऐसा था कि हमारे फ्रंट के ऊपर ही बहुत ज़्यादा RCC का डिज़ाइन थे जी। तो उसके अंदर हमारी तकरीबन आप समझ लें कि हाफ गाड़ी जो है वो स्टील की भी कंजम्पशन ज़्यादा आई और वहाँ पे भी आई। सो डिस्पाइट द फैक्ट कि आपका कोई एक्सेप्शनल डिज़ाइन ना हो, स्टैंडर्ड में आए, तो तकरीबन आपकी 1.5 से 2 गाड़ियाँ जो हैं सर। और इस टाइम आपकी 8 सैकड़े गाड़ी तकरीबन 1,60,000 रुपए की आपकी ऑफलोड हो रही है। बिल्कुल, आप 1300 to 1400 जो है ना अपना इसका अपना मेजरमेंट रखें कि आपकी आती है वो तकरीबन 1600 ही है। अब वैसे भी आम माल है, खास माल है, प्लांट माल है, 3 सूतर है, आधी डाउन है, क्या चीज़ है ये तो अब देखें हमारे पास हम जब डिमार्केशन करते हैं 22 लोग आते हैं सर, मैंने ऑन एवरेज कार्ड्स कैलकुलेट किए हैं और हर बंदा एक से बढ़कर एक रेट दे रहा होता है। तो वो चीज़ है जब आप एक्सपीरियंस करते हैं, जब चलते हैं तो हमने ऐसे तो नहीं करना होता, हमारे तो सेट वेंडर्स हैं जहाँ से चीज़ें आ रही होती हैं। उसके बाद बिलाल भाई हम लोग आ जाते हैं, हमारे 4 कंपोनेंट्स तो हो गए, सीमेंट से सरिया रेत बजरी जी। इसके अलावा हमारे डोर जो ग्रिल और मेन गेट, इसकी क्या कॉस्ट है जो हम लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। और इसमें किस तरह से आप समझते हैं कि गेट ग्रिल ये वाली एटलीस्ट होनी चाहिए
जिसके ऊपर आप ये सेटिस्फैक्ट्री हो जाती है, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एग्जैक्टली। अच्छा अवैस भाई, इसके अंदर जो हम फ्रेम जो हम लगाते हैं नॉर्मली, वो हम फ्रेम लगा लेते हैं 18 में 16 में, और कॉम्बिनेशन ही चलता है ज़्यादातर। अंदर अब डिपेंड करता है कि अगर तो आपका डिज़ाइन इस तरह का है वो पाइप के अंदर है तो वो 1.5 आधी का भी पाइप चलता है हमारा, 2 1 का भी पाइप चलता है, और यहाँ फिर अगर वो सरिये के अंदर आ जाए तो 3 सूत्र का सरिया जो है वो यूज़ होता है। हमने कभी भी क्लाइंट को इसके ऊपर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि जी इस वेट के अंदर, और गेट जो है सर 18 की चादर 16 का फ्रेम, दैट इज़ आवर स्टैंडर्ड। उसके अंदर डिज़ाइन कोई भी आप सिलेक्ट कर लें। और ग्रिल्स में? और ग्रिल्स में भी सर इसी तरह हमारा जो फ्रेम है वो 18 16, और अंदर पाइप भी डिपेंड करता है, पाइप है तो 18 का और 16 का फ्रेम आपका चलता है, और अगर सरिया है तो इसी तरह की ये कॉम्बिनेशन। इसके बाद एक मेजर चीज़ जिसके ऊपर पूरे घर के मैं समझता हूँ लाइफ टाइम का एक हो रहा होता है PPRC। जी वो उसका ज़रूर अपडेट करिएगा कि उसके ऊपर टोटल एक्सपेंस लमसम अगर हम एक घर की 5 मरले की साइड के ऊपर पूरी ये लाइनिंग शाइनिंग कर लेते हैं, आपका सीवरेज भी हो जाता है उसमें, सारा कुछ करके आपका कितने की कॉस्ट आ रही होती है? वैसे भी PPRC और UPVC हम सिवरेज की अगर बात करें तो ये दोनों हमारे तकरीबन ऐड करके आप अंदाज़न आपका 5 मरले में 2 लाख रुपया जो है ना कॉस्टिंग आ जाती है। वो कॉस्टिंग चली जाती है सिर्फ पाइपिंग की। ठीक है। अगर अदर देन लेबर जी, लेबर इंगेज आप जो करते हैं उसके ऊपर आप जो पे कर रहे होते हैं, अगेन वही बात आ जाती है कि आप लेबर किस लेवल की लगा रहे हैं। तो 5 मरले पे PPS जो नॉर्मली हम जो ऑन बोर्ड करते हैं वो तकरीबन हमारी 75,000, मतलब ये अगर डिस्क्लोज करना है या नहीं करना, मतलब ये हमारे वाली ये है कि आपको अगर प्लम्बर के लिए कोई हो तो आपका यही इतना होना चाहिए। लेकिन नॉर्मल रूटीन के अंदर क्योंकि हमारे जो अपनी जितनी जॉब्स वाले बंदे हैं, जितनी भी साइट पे लेबर एंगेज होती है तो वो कंटिन्यूसली है, तो उनके साथ एक हमारा स्टैंडर्ड रेट डिसाइड हुआ है। खैर जब आप आते हैं और आपको अगर बहुत अच्छा कोई बंदा मिल जाता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि प्लम्बर हो गया, इसके तो सर के ऊपर पूरे घर की लाइबिलिटी होती है। आपका पेंट वाला पेंट का काम करके चला जाता है, पेंट में आपको फ्रंट एंड के ऊपर सारा कुछ नज़र आ रहा होता है कि हाँ यार ये यहाँ पे कोई चीज़ मिसिंग है तो इसको सही करो। इनर साइड के ऊपर कोई जॉइंट वगैरह मिस हो गया तो आपने फ्यूचर में फिर आपका पेंट भी सीमेंट भी तोड़ तोड़ा के आपको पहले तो आइडेंटिफाई करने में सबसे बड़ी एक चीज़ है कि आपको वो चीज़ टाइम चाहिए। और बहरहाल व्यूअर्स, आपको अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी चाहिए तो इंशाल्लाह हम लोग वो प्रोवाइड भी कर देंगे, ताकि आपको अगर कोई कंस्ट्रक्शन खुद करवानी है तो उसके लिए आपके लिए आसानी हो। वो एक हम लोग फॉर्मेट बना चुके हैं, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सेकंड नंबर के ऊपर आप हमसे कराते हैं तो इस टाइम हमारा जो रेट है आजकल के डेट से जो हम लोग चार्ज करें 2850 3000 भी गया था जब हमारी काफ़ी चीज़ें ऊपर से भी मटेरियल, हाँ जी, अभी मटेरियल में थोड़ी सी जो है स्टेबिलिटी है, और अल्लाह करे ये ऐसे और अल्लाह करे ये नीचे है ताकि हम लोग अपनी कॉस्ट को मज़ीद नीचे लेके आएँ, ताकि मैक्सिमम लोग जो अपने प्लान कर रहे होते हैं कंस्ट्रक्शन करवाने के हवाले से उनको भी एक आसानी रहे। और अल्लाह करे आप सब लोगों को अल्लाह ताला अपना घर जो है वो दे। हर बंदे की नीड है, सबसे बड़ी नीड है घर की। और अपने एंड से जब हम लोग प्लॉट वगैरह की ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं तो नेक्स्ट सेकंड पे चॉइस होती है, सेकंड प्रेफरेंस होती है बल्कि कस्टमर की कि अब मैंने घर बनाना है। मोस्टली लोग जो इन्वेस्टमेंट के अलावा कर रहे होते हैं, तो जब PPS के साथ उनका एक्सपीरियंस प्लॉट्स की ट्रांजैक्शन के हवाले से बहुत अच्छा रहा तो इस वजह से हमें इस फील्ड के अंदर आना पड़ा। और आके जब हमने एक सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू की तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे नंबर ऑफ़ सेटिस्फाइड क्लाइंट्स की एक लिस्ट है। और इस शुरुआत का जो है अभी इख्तिताम बड़ा लंबा है और इंशाल्लाह अभी ये शुरुआत है, और इसके ऊपर हम लोग एजुकेट करते रहेंगे, आप लोगों को फैसिलिटेट करते रहेंगे। अभी के लिए मैं चाहूँगा बिलाल भाई के साथ इजाज़त। इंशाल्लाह 5 मिनट का ग्रे का ये आज हमने डिस्कशन किया है। हम लोग इंशाल्लाह विद इन अ डे और 2 फिनिशिंग के ऊपर बात करेंगे। फिनिशिंग एक बहुत बड़ी जॉब है। अभी हमने रिसेंटली कुछ मॉडल हाउस अपना रेडी किया है, उसमें पता चला है कि फिनिशिंग के अंदर आपके पास लिमिट कोई नहीं है। आप लिमिट लेस चलें तो फिर आपका बजट कोई नहीं है डिसाइड। अगर आप बजट डिसाइड करके डे फर्स्ट के ऊपर अपनी कोई साइट के लिए करेंगे कि हमारा ये इतना बजट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ज़रूर आपको अपडेट करेंगे क्या चीज़ कैसे आपकी फ़ाइनल होनी है और किस किस जॉब में कितना कितना हमें फंड्स रिक्वायर्ड हैं। फिलहाल भी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच व्यूअर्स। इंशाल्लाह एक नई अपडेटेड वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।